हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल यूजर्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेयर्स के बारे में कि स्टेयर्स क्या होती है, क्या पार्ट्स होते हैं स्टेयर केस के, कितनी टाइप्स की स्टेयर्स होती है, फ्लाइट क्या होती है, लैंडिंग, राइजर, ट्रेड, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली बिगिनियर्स के लिए है जो स्टेयर्स के बारे में नहीं जानते हैं कि फ्लाइट, लैंडिंग, राइजर क्या होता है, कितने टाइप की स्टेयर्स होती है, कि कौन सी स्टेयर किस शेप की दिखती है, एल टाइप स्टेयर क्या होती है, स्पाइरल स्टेयर्स क्या होती है। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी टॉपिक्स बताऊंगा कि एल टाइप स्टेयर किस तरह से दिखती है और स्पाइरल स्टेयर किस तरह से दिखती है, ज्योमेट्रिकल स्टेयर क्या होती है। ठीक है, ताकि जब आप कभी साइट्स पे जाओ तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि एल टाइप स्टेयर कौन सी होती है और ज्योमेट्रिकल स्टेयर कौन सी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि स्टेयर्स क्या होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली स्टेयर जो है एक वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब कि एक ऐसा रास्ता जो आपको ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर तक लेकर जाता है। ठीक है, और स्टेयर के जो है एक, दो और उससे ज्यादा फ्लाइट से मिलकर बनी होती है जो एक दूसरे से एक एंगल पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और स्टेयर केस के जो पार्ट्स होते हैं, स्टेयर केस 4 पार्ट से मिलकर बनी होती है, वो है फ्लाइट, लैंडिंग, ट्रेड और राइजर। ठीक है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फ्लाइट और लैंडिंग के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन ट्रेड और राइजर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेड कौन सा होता है और राइजर कौन सा होता है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं बताता हूँ कि फ्लाइट, लैंडिंग, ट्रेड, राइजर ये चारों पार्ट्स कौन से होते हैं और किस तरह से शो होते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर शो हो रही है, ये एक एल टाइप स्टेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है बीच में, ये जो आपका पोर्शन है इसको हम लैंडिंग बोलते हैं, और ये जो है आपका ये वाला पोर्शन जिस पे आप अपना पैर रखते हो, फुट रखते हो, इसको हम बोलते हैं ट्रेड, और ये जो आपका वर्टिकल पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं राइजर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इससे भी समझ में ना रहा हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका वो पोर्शन जिस पर आप अपना पैर रखते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं ट्रेड, और ये जो है आपका वर्टिकल पोर्शन, इसको हम बोलते हैं राइजर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं फ्लाइट की। ये जो है आपका ये वाला पोर्शन, इसको हम फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, एक फ्लाइट तो ये हो गई और एक फ्लाइट ये होगी। बेसिकली ये जो स्टेयर है वो 2 फ्लाइट से मिलकर बनी होती है, फर्स्ट फ्लाइट, फिर लैंडिंग और फिर सेकेंड फ्लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी स्टेयर 4 पार्ट से मिलकर बनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे स्टेयर केस के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स की स्टेयर्स होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम में क्या होता है कि जब हम स्टेयर केस को डिजाइन कर रहे होते हैं तो टाइप तो एक ही होता है, लेकिन उस टाइप को हम अपने डिज़ाइन के अनुसार चेंज कर देते हैं, तो फिर उसका नाम भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने 10 टाइप की स्टेयर्स आपके सामने लिखी हुई हैं, बट आपको ये भी शो रहा होगा कि यहाँ पे एक स्टेयर 2 टाइप की भी लिखी हुई है, मतलब कि एल टाइप स्टेयर केस के 2 टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब कि स्टेयर है तो एल टाइप की, लेकिन उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एल टाइप स्टेयर केस के भी सिर्फ 2 ही टाइप नहीं है, बहुत सारे डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं जिससे एल टाइप स्टेयर्स का नाम भी चेंज हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जिसमें आपको स्टेयर केस के टाइप्स के बारे में बताया होगा, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेयर केस के कुछ बेसिक टाइप्स के बारे में बताऊंगा और कुछ अलग स्टेयर केस के बारे में भी बताऊंगा जिनका नाम तो अलग होगा, बट उन स्टेयर केस को डिजाइन करने का टाइप इन्हीं 10 स्टेयर केस के टाइप्स में से एक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे एल टाइप स्टेयर केस के बारे में, जिसको क्वार्टर टर्न स्टेयर केस भी बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये एल टाइप की स्टेयर है जिसको क्वार्टर टर्न स्टेयर केस भी बोलते हैं। ठीक है, ये एल टाइप स्टेयर केस का प्लान है और ये 3D व्यू है, इस तरह से एल टाइप स्टेयर केस दिखती है। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली ये स्टेयर केस जो होती है वो 2 फ्लाइट से मिलकर बनी होती है। देखिए, फर्स्ट फ्लाइट तो आपकी ये हो गई, ठीक है, और एक फ्लाइट आपकी ये हो गई, और बीच में आपकी ये लैंडिंग आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी एल टाइप स्टेयर केस डिजाइन की जाती है। बेसिकली क्या करते हैं, इस तरह की स्टेयर केस को 0 डिग्री पर पहले डिजाइन करेंगे एक फ्लाइट को, फिर 90 डिग्री इसको बेंड कर दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की स्टेयर केस जो होती है वो बेसिकली नॉर्मल घरों में यूज होती है, जो हमारे रेजिडेंशियल घर होते हैं ना, सबसे ज्यादा ये इस टाइप की जो स्टेयर केस है वो रेजिडेंशियल घरों में यूज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये है एल टाइप विंडो स्टेयर केस। ठीक है, ये एल टाइप विंडो स्टेयर केस का प्लान है और ये इसका एलिवेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इस एल टाइप विंडो स्टेयर केस का 3D व्यू है। इस तरह से एल टाइप विंडो स्टेयर केस शो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है। ठीक है, बेसिकली एल टाइप और एल टाइप विंडो स्टेयर केस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एल टाइप स्टेयर केस में क्या था, फ्लाइट, लैंडिंग और फिर फ्लाइट, बट
एल टाइप विंडो स्टेयरकेस में क्या चेंजिंग है, पहले फ्लाइट है, फिर लैंडिंग है और फिर फ्लाइट है। लैंडिंग में चेंजिंग कर दी गई है, आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ये 2 स्टेप्स इसमें बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली इस तरह की स्टेयरकेस वहां पे यूज की जाती है जहां पे आपके प्लॉट में स्पेस कम हो, क्योंकि आपके पास स्पेस कम है तो आप अपनी लैंडिंग में भी 2 स्टेप्स बढ़ा सकते हो, जिससे कि आप अपने कम स्पेस में अपनी स्टेयर्स को आसानी से और एक नए डिजाइन के साथ ड्रॉ कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स अभी बात करेंगे यू टाइप स्टेयरकेस के बारे में। यू टाइप स्टेयरकेस को बेसिकली डॉग लेग स्टेयरकेस भी बोला जाता है। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये यू टाइप स्टेयरकेस होती है, ये यू टाइप स्टेयरकेस का प्लान है, ठीक है, और ये इसका एलिवेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह से यू टाइप स्टेयरकेस 3D में शो होती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप की स्टेयरकेस को यू टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम इसे डिजाइन करते हैं तो पहले फ्लाइट, लैंडिंग और फिर फ्लाइट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेयरकेस के बारे में बात करूंगा, ओपन वेल और न्यूएल स्टेयरकेस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इस स्टेयरकेस के प्लान के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस ओपन वेल स्टेयरकेस की डिजाइन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये शो हो रहा होगा कि ये यू शेप में बना हुआ है, मतलब कि ये इस तरह से डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये तो यू शेप हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें तो इस स्टेयरकेस को और भी नाम दे सकते हैं। अब आप सोचोगे कि यार और नाम कैसे दे सकते, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पीछे एल टाइप विंडो स्टेयरकेस में पढ़ा था कि एंड 90 डिग्री बेंड देने के बाद जो फ्लाइट आती है उसमें एक स्टेप बना दिया गया था, ठीक है। तो उसको एल टाइप विंडो स्टेयरकेस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस स्टेयरकेस की लैंडिंग में यहाँ पे एक स्टेप और क्रिएट कर दूं, ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए अभी इस स्टेयरकेस को आप ओपन वेल विंडो स्टेयरकेस भी बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में सिर्फ एक स्टेयरकेस के टाइप को नए नए डिजाइन से क्रिएट करने पर उसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि स्टेयरकेस के सिर्फ कुछ ही टाइप्स होते हैं, आपको अपने माइंड में उन कुछ टाइप्स को ध्यान रखना है और नए नए डिजाइन्स आपको अपने आप क्रिएट करने हैं अपने माइंड में, ठीक है फ्रेंड्स, कि आप कितनी अच्छी तरह से स्टेयरकेस को डिजाइन कर सकते हैं और कम स्पेस में किस तरह से करेंगे और ज़्यादा स्पेस में किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ओपन वेल स्टेयरकेस होती है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है। जब आप 3D में इसको देखेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे, यानी कि पहले फ्लाइट, फिर लैंडिंग और फिर फ्लाइट, ठीक है। और यहाँ पे बीच में जो आपको शो रहा है ये ओपन स्पेस है, ठीक है फ्रेंड्स अभी बात करेंगे स्ट्रेट स्टेयरकेस के बारे में। इस टाइप की स्टेयरकेस को आई टाइप स्टेयरकेस भी बोला जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये जो स्टेयरकेस है वो एक डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती है। जैसे कि आपको ग्राउंड फ्लोर से सीधा फ्लाइट ड्रॉ करना है, स्टेप्स क्रिएट करने हैं और फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने के बाद आपकी लैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। ये इसका प्लान है, ठीक है, और ये इसका एलिवेशन और ये 3D व्यू है। इस तरह से आपकी स्ट्रेट स्टेयरकेस शो होती है, ठीक है फ्रेंड्स अभी बात करेंगे ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस के बारे में। ये इस तरह की स्टेयरकेस जो होती है वो ओपन न्यूएल स्टेयरकेस की तरह ही होती है, यानी कि पहले फ्लाइट, फिर लैंडिंग और फिर फ्लाइट, ठीक है फ्रेंड्स, और बीच में ओपन एरिया। जैसा कि देखिए सबसे पहले बात करेंगे प्लान की। आप इसका प्लान देखिए, ये जो स्टेयरकेस है ये विद लैंडिंग है और ये जो स्टेयरकेस है ये कंटिन्यूअस है। मतलब कि विद लैंडिंग मतलब पहले इसकी फ्लाइट दी जा रही है और फिर लैंडिंग और फिर फ्लाइट, और बीच में से आपकी जो रेलिंग है उसको एक सर्कुलर शेप में कर्व्ड कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो कंटिन्यूअस स्टेयरकेस है उसमें क्या डिजाइन किया गया है, पहले फ्लाइट है और जो आपकी लैंडिंग है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, उसमें भी स्टेप्स बनाए हुए हैं और इस लैंडिंग को बीच में से एक कर्व्ड शेप में बना दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, एक कर्व्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स इस तरह की जो स्टेयरकेस होती है वो बड़े बड़े विलास में और बड़े बड़े हाउसेस में डिजाइन की जाती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अभी बात करेंगे बाइफरकेटेड स्टेयरकेस के बारे में। इस तरह की स्टेयरकेस जो होती है वो प्लाजाज में या फिर जो बड़े हाउसेस होते हैं, बड़े विलास होते हैं या फिर मॉल्स होते हैं उनमें डिजाइन की जाती है, ठीक है। ये जो बाइफरकेटेड स्टेयरकेस है ये इसका प्लान है, ठीक है, और ये इसका एलिवेशन है। देखिए फ्रेंड्स इन टाइप की स्टेयरकेस को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि पहले फ्लाइट, फिर लैंडिंग और फिर लेफ्ट और राइट पोर्शन में एक एक फ्लाइट और डिजाइन की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इस 3D पिक्चर में शो हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में आपको 2 टाइप की स्टेयरकेस मिलेंगी, ठीक है। 2 टाइप की स्टेयरकेस मतलब देखिए फ्रेंड्स इस टाइप की स्टेयरकेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें 2 स्टेयरकेस के 2 टाइप आपको मिलेंगे। जैसा कि एक तो ये बाइफरकेटेड स्टेयरकेस है ही, ठीक है, और इसकी जो लेफ्ट और राइट वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको एक कर्व्ड शेप में कन्वर्ट कर दिया गया है, कर्व्ड शेप में ड्रॉ किया गया है, ठीक है। देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक कर्व्ड है, ठीक है, एक गोलाई में इसको बनाया गया है। मतलब कि एक तो ये बाइफरकेटेड स्टेयरकेस है ही, ठीक है, और इसको हम बाइफरकेटेड सर्कुलर स्टेयरकेस भी बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्टेयरकेस के बारे में। इस स्टेयरकेस का नाम है लैडर स्टेयरकेस, ठीक है। इस टाइप की जो स्टेयरकेस होती है वो कम स्पेस में यूज़ की जाती है, जहाँ पे आपके पास कम स्पेस हो या फिर आपकी फ्लोर की हाइट कम हो, तो आप इस तरह की स्टेयरकेस को यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी आपको जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उनमें भी इस तरह की स्टेयरकेस को आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे स्पाइरल स्टेयरकेस के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये स्पाइरल स्टेयरकेस है, ठीक है। इस तरह की स्टेयरकेस जो होती है वो बेसिकली इमरजेंसी केसेस में यूज़ होती हैं। इस तरह की स्टेयरकेसेस आपको या तो घर के पीछे मिलेंगी, जो बड़े बड़े घर होते हैं उनके पीछे बनाई जाती है, ठीक है। और जो सिटीज़ में जो फर्स्ट फ्लोर पे शॉप होती हैं उन शॉप्स के आगे इस टाइप की स्टेयरकेस को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी बात करते हैं कि इस टाइप की स्टेयरकेस को डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये स्पाइरल स्टेयरकेस का प्लान है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की स्टेयरकेस जो होती है वो एक पाइप के राउंडेड डिज़ाइन की जाती है। मतलब कि आपको एक पाइप लगाना है और उसी के राउंडेड आप को स्टेप्स जनरेट करते जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, बेसिकली इस तरह की जो स्टेयरकेसेस हैं वो इस जगह ऐसी जगह पे यूज़ की जाती है जहाँ पे आपके पास बहुत ही कम स्पेस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे सर्कुलर स्टेयरकेस के बारे में। देखिए, जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, ये सर्कुलर स्टेयरकेस है। मतलब कि इस टाइप की स्टेयरकेस को एक आर्क की शेप में ड्रॉ किया गया है। एक आर्क के राउंडेड ही इसमें स्टेप्स लगाए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये इस सर्कुलर स्टेयरकेस को डिजाइन करने का प्लान है। आप इसको देख के भी पता लगा सकते हैं कि किस तरह से सर्कुलर स्टेयरकेस को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ये एक आर्क शेप बनी हुई है, ठीक है, और उसी के राउंडेड यहाँ पे स्टेप्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इसकी डायरेक्शन शो हो रही है कि ये इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है और यहाँ पे इसको लैंडिंग प्रोवाइड की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो थी कुछ हमारी बेसिक स्टेयरकेस के टाइप्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे कुछ अदर स्टेयरकेसेस के बारे में, जो टाइप्स तो सेम ही होते हैं बट उनका नाम कुछ और रख दिया गया है, ठीक है। उनको नए डिजाइन में क्रिएट करने के बाद उनका नाम हमने चेंज कर दिया गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस टाइप की स्टेयरकेस को फ्लोटिंग टाइप स्टेयरकेस बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेयरकेस में ना तो कोई लैंडिंग है और ना ही कोई दूसरी फ्लाइट है, सिर्फ एक स्ट्रेट डायरेक्शन में इसको डिजाइन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस स्टेयरकेस को ध्यान से देखेंगे तो इस स्टेयरकेस की टाइप जो है वो स्ट्रेट स्टेयरकेस की टाइप की तरह ही है। मतलब आई टाइप स्टेयरकेस भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस स्टेयरकेस को डिजाइन तो दूसरी तरह से किया गया है, लेकिन टाइप इसका आई टाइप स्टेयरकेस की तरह ही है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्टेयरकेस के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस टाइप की स्टेयरकेस को बोलते हैं स्पेस सेविंग स्टेयरकेस। मतलब जहां पे आपके पास बहुत ही कम स्पेस होता है वहां पे आप इस टाइप की स्टेयरकेस को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्टेयरकेस के बारे में। इस टाइप की स्टेयरकेस को बोलते हैं लैंडिंग ब्रेकअप स्टेयरकेस। मतलब कि पहले तो यहाँ पे फ्लाइट बनी हुई है, फिर लैंडिंग है, और लैंडिंग में एक ब्रेक लगाया हुआ है। मतलब कि आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि स्टेयरकेस को डिजाइन करने के टाइप्स तो सेम ही होते हैं, बट आप उनको अपने माइंड से नए नए डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। एक ही टाइप की स्टेयर्स को आप बहुत सारे टाइप्स में बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।